अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर 7.6 और कैलकुलस की बुक है। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द सेक्लाइड एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा इज एस इज इक्वल टू 4a साइन अल्फ़ा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्सरसाइज नंबर 7.6 क्वेश्चन नंबर 19, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और वाई हमारे पास है वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले दोस्तों हम इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसे 2 का नाम दे देते हैं। हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब हम फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स ओवर दी थीटा, ए कांस्टेंट है तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और जब डी वाई ओवर दी थीटा लिखेंगे तो ए ऐसे ही 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और माइनस साइन और एक ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो यहाँ जस्ट साइन थीटा आ जाएगा। अब दोस्तों हम लिखते हैं रिक्वायर्ड आर्क लेंथ। दी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज एस इज इक्वल टू, लिमिट्स होंगी 0 से लेकर थीटा तक, डी एक्स ओवर दी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर दी थीटा का स्क्वायर और इधर डी थीटा। इसे हम नाम दे देते हैं 3 का। हम करेंगे नाउ डी एक्स ओवर दी थीटा इसका स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर दी थीटा इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट। इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब डी एक्स ओवर दी थीटा का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास है डी एक्स ओवर दी थीटा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ए का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, आगे प्लस है तो डी वाई बाई ओवर दी थीटा का स्क्वायर ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका अंडर रूट भी है तो ए हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, ए का स्क्वायर कॉमन ले लिया और इधर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ए का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इधर ए, ये दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये मिलके 1 बनाएंगे और एक 1 ये है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा ये आ जाएगा। दोस्तों ए 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा और आगे ए 2 कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर थीटा बाई 2 और इधर रीज़न दे देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। दोस्तों ए ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इक्वल होगा ए 2a, 4 का अंडर जजर लेंगे तो 2a हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा। पुट इन 3 में हम पुट करेंगे, इन सारे की जगह हम लिखेंगे 2a cos थीटा बाई 2।
सो एस इज इक्वल टू 0 थीटा 2a cos थीटा बाई 2 यहाँ पे दी थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एस इज इक्वल टू 2a बाहर आ जाएगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। 0 थीटा इधर आ जाएगा cos थीटा बाई 2 यहाँ पे दी थीटा। एस इज इक्वल टू 2a cos की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, तो साइन थीटा बाई 2 ओवर 1/2 इसका डेरिवेटिव एंगल का और लिमिट्स। अब लिमिट्स अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4a हो जाएगा 4a साइन थीटा बाई 2। अपर लिमिट अप्लाई की तो साइन थीटा की जगह साइन ही आ गया, साइन थीटा हो गया। और जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 ही होता है, तो वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मसला ये है कि इस क्वेश्चन में हमने जो प्रूव करना है 4a साइन अल्फ़ा है और हमारे पास थीटा बाई 2 है। तो अब हम थीटा बाई 2 की जगह अल्फ़ा लेके आएंगे। वो कैसे? हम लिखेंगे सिंस, इसे 4 का नाम दे देते हैं, dy बाई डी थीटा डी एक्स बाई चेन रूल, ये होता है dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स। dy बाई डी थीटा एक्स इज इक्वल टू, अब dy बाई डी थीटा हमारे पास क्या था, ये a साइन थीटा ओवर आना है हमारे पास ये चीज़ a1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ दोस्तों डी थीटा बाई डी एक्स है और यहाँ डी एक्स ओवर डी थीटा है, इसलिए हम इसे उल्टाएंगे तो मैंने ओवर में लिखा है। ए से कैंसिल हो गया दोस्तों। साइन थीटा ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के, और 1 प्लस कॉस थीटा आप सभी जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और कॉस स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और पीछे रह गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। ये इक्वल हो गया टेजेंट थीटा बाई 2 के। दोस्तों सिंस डी वाई बाई डी एक्स ये आल्सो इक्वल है टेजेंट अल्फ़ा के, सो टेजेंट अल्फ़ा ये इक्वल हुआ टेजेंट थीटा बाई 2 के, क्योंकि ये भी डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला था। तो दोनों तरफ टेजेंट इन्वर्स लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 के आ जाएगा। ये सिंपली हम पुट इन 4 कर देंगे। 4 में ये हमारे पास 4 है ना, थीटा बाई 2 ये अल्फ़ा के इक्वल है, तो 4 में पुट करेंगे तो s इज़ इक्वल टू 4a साइन अल्फ़ा आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा समझने में। तो ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमने नहीं करना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी रही होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।